we'll be doing last topic of this chapter today, sustainable development. And again it's a very very important topic for 6 marks, 5 to 6 marks के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन की डेवलपमेंट करो, उनकी नीड्स को फुलफिल करो, बट विदाउट हैम्परिंग द फ्यूचर जनरेशन की जो क्वालिटी है या उनके लिए रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं करो, उनके लिए भी बचा कर चलो रिसोर्सेज को. अब इसको अचीव कैसे कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? पॉपुलेशन लिमिट कर दो, ठीक है, पॉपुलेशन कम कर दो, लिमिटिंग पॉपुलेशन, ठीक है. पॉपुलेशन कम होगी सो आपके जो रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है उन पे बर्डन कम पड़ेगा, एंड पॉपुलेशन कम होने से आपके रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे और रिसोर्सेज बचेंगे. केयरफुल यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज. अब ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज को भी केयरफुली यूज़ करना, कोल पेट्रोलियम को बहुत केयरफुली यूज़ करना. नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकते, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको बनने के लिए हज़ार 2,000 साल लग जाते हैं, ठीक है. इनको सब्स्टिट्यूट करना किसी रीन्यूएबल सोर्स के साथ, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, उससे सब्स्टिट्यूट कर दो. पोल्यूशन को कंट्रोल करो. एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इंडिया का है इस टाइम पे वो 250 है, ठीक है, जबकि अगर आप मोनाको का देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 6 है. इट्स अ कंट्री इन फ्रांस, इट्स अ स्टेट इन फ्रांस के अंदर है, 6 है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स. आप मान सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब है एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया का. पोल्यूशन को कंट्रोल करो, ठीक है. नेक्स्ट, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे यूज़ करो कि जिसमें से आप इनपुट में से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके और वेस्टेज कम से कम हो रिसोर्सेज की. इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करो. नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रैटेजीज़ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं भाई हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? नंबर 1, यूज़ क्लीनर फ्यूल्स. जो क्लीन फ्यूल्स हैं वो क्लीन फ्यूल्स को यूज़ करो. कोल पेट्रोलियम को यूज़ करने के बजाय आप LPG CNG जैसे क्लीन फ्यूल्स को यूज़ करो. यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज को यूज़ करो. सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, थर्मल एनर्जी अवॉइड करो, ठीक है. पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. आप पूल अप करो व्हीकल्स, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर घूमने के लिए जाना है तो बस में बैठ कर जाओ, ठीक है. रेलवेज़ का यूज़ करो. अपने खुद के पर्सनल व्हीकल्स को कम से कम निकालो. नेक्स्ट, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें. आप देखोगे आप ट्रेडिशनल इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करी जाती थी, ट्रीज़ के लिए प्रे करा जाता था, ट्रीज़ की प्रेयर्स वगैरह करी जाती थी, ठीक है. एनिमल्स को भी रिस्पेक्ट किया जाता. तो हम दोबारा से अगर उन प्रैक्टिसेस पे शिफ्ट करेंगे इट विल बी गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट. नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करेंगे. ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है आप केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह कम से कम यूज़ करके आप काऊ डंग का यूज़ करो, नीम ऑयल का यूज़ करो इन प्लेस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग को करो जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा. नेक्स्ट है मैनेज वेस्ट की मैनेजमेंट करो अच्छे से भाई. जगह जगह पर कूड़े के ढेर नहीं लगने चाहिए, उस वेस्ट को मैनेज करो. वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई प्लान्स वगैरह सेपरेट सेटअप करो. रोड्स पे खुला जो कूड़ा है वो मत फेंको, ठीक है. इस तरीके से आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो आराम से हो जाएगी.